गंभीर साहब ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो टीवी पे बैठते थे, या तो तब गांजा मार के बैठते थे या अब भांग खाने लगे हैं वो। देखिए, अगर रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान नहीं बने तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, रोहित शर्मा का। तो अगर आगे जाके अगर उनको व्हाइट बॉल की कप्तानी या टी20 क्रिकेट की कप्तानी नहीं मिलती तो इट्स अ शेम। वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा अगर इंडियन टीम के व्हाइट बॉल में टी20 और वनडे में कप्तान नहीं रहते तो इंडिया का दुर्भाग्य रहेगा। और हेड कोच बनते ही सबसे पहले उन्होंने काम यही किया है, सीनियर खिलाड़ियों को आउट किया है। जैसे अश्विन हो गए, विराट हो गए और खुद रोहित शर्मा हो गए, और सबसे पहले उन्होंने टेस्ट से हटाया उनको। और अब टी20 से तो उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था, और अब वनडे की कप्तानी से भी उन्होंने हटा दिया। और यही बात सिमिलर बात उन्होंने जायसवाल के लिए भी कही। जब वो हेड कोच नहीं थे, द्रविड़ साहब हेड कोच थे, तो वो बोलते थे कि टी20 में किसी भी तरीके से देखा जाए तो जायसवाल को बाहर नहीं बैठाया जा सकता। ये ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल। मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की टी20 टीम में होना चाहिए, और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं। अगले यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ आईपीएल में अच्छा नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 बनाए, 300 बनाए, वनडे क्रिकेट में 200 बनाए विजय हजारे में। तो ये जो आईपीएल में किया है ये सिर्फ आइसिंग ऑन द केक था, इसलिए यशस्वी जायसवाल को तीनों इनफैक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। और अब उनके हिसाब से जायसवाल का खाली टेस्ट प्लेयर है, उनके वनडे और टी20 में कोई जगह नहीं बनती। और जो अभी अवार्ड फंक्शन हुआ C8 का, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी हो, रोहित शर्मा ने साहब का कि जो ये मेहनत थी, जो टी20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद में ICC चैंपियन ट्रॉफी जीते, वो राहुल भाई की कोचिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की। और देखा जाए तो राहुल द्रविड़ ने जो अभी है इंडियन में प्लेयर्स की जो भीड़ जमा हो गई, जो लोट आ गया नया लोट, वो राहुल द्रविड़ की ही वजह से। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इंडिया ए के साथ भी। उन्होंने डायरेक्टली इसका श्रेय पूरा चैंपियन ट्रॉफी का क्रेडिट रोहित गौतम गंभीर के बजाय राहुल द्रविड़ को दिया। और गंभीर को बीमारी भी है क्रेडिट लेने की, पर उन्हें कभी मिलता नहीं है क्रेडिट। जैसे उन्होंने कोलकाता ने IPL जीता तो उन्होंने क्रेडिट खुद लिया बजाय श्रेयस अय्यर के, और उन्हें कप्तानी से भी हटवाया। तो ये उन्हें ईगो प्रॉब्लम है शुरू से ईगो प्रॉब्लम है। तो ये क्या क्रेडिट लिया नहीं जाता, कमाया जाता है क्रेडिट। जैसे राहुल द्रविड़ ने कमाया, VVS लक्ष्मण रहे, रवि शास्त्री रहे, जॉन राइट रहे, और अच्छे कोच रहे हैं इंडिया में। Look, I love that team. I loved playing with them, and it's the journey that we were all into for many years. It's not about 1 year of work or 2 years of work. It was about getting into work from many years, and we've come so close of winning that trophy many times, but we couldn't even enjoyed that process. Once we got over the line, when we won the first game, we've completely put that game aside and then started focusing on the next one. So that was really good from the team, and that is something that helped me and Rahul bhai when we were planning for the T20 World Cup and then on to Champions Trophy. वर्ल्ड कप फाइनल हारा था, तब द्रविड़ ने कोचिंग से विड्रॉ कर दिया था, पर राहुल द्रविड़ ने। तो उसी टाइम रोहित शर्मा ने कहा था कि राहुल भाई हमारे साथ थोड़ा और काम कीजिए, 1-2 साल टी20 वर्ल्ड कप आप रहिए, हम एक वर्ल्ड कप आपको जिता के देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक रेस्पेक्ट अर्न की थी खिलाड़ियों के बीच में। वो जूनियर के बीच में जूनियर की तरह रहते थे, रोहित के साथ, विराट के साथ उनकी तरह रहते थे। उन्हें काफ़ी बेक भी किया, विराट को तो उन्होंने काफ़ी बेक किया जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये कोचिंग अर्न की जाती है। जैसे रवि शास्त्री बेक करते थे खिलाड़ियों को। ये नहीं है कि ईगो प्रॉब्लम हुई तो यार तुम्हारी ईगो धोनी से थी, तो धोनी के साथ, जैसे धोनी ने वीरू भाई को और गौतम गंभीर को बाहर किया, किसके लिए किया? शिखर धवन हो गए और रोहित शर्मा के लिए। तो अब आप भी वैसा ही कर रहे हैं। वो उनकी सोच थी महेंद्र सिंह धोनी की। इसमें आप लोगों की क्या राय है कि गौतम गंभीर टीवी पे बैठ के कुछ और नज़र आते थे और अभी कुछ और नज़र आते हैं हेड कोच बनने के बाद में? तो कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर कर दिया करें अगर अच्छा लगे तो मैं ताकि मोटिवेट होता रहूँ और वीडियो बनाता रहूँ।